नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज की क्लास में हम पर्यावरण संरक्षण और कानून से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 केंद्र सरकार को कौन सा मुख्य अधिकार देती है। ऑप्शंस को देखिए। ए है न्यायिक अधिकार, बी है पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी उपाय करने का अधिकार, सी है टैक्स यानी कर लगाने का अधिकार और डी है चुनाव कराने का अधिकार। इसका सही जवाब है विकल्प बी। धारा 3 साफ कहती है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए केंद्र सरकार कोई भी आवश्यक कदम उठा सकती है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। आपके सामने विकल्प हैं। ए 1968, बी 1972, सी 1982 या डी 1992। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी 1972। इसी ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद ही पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर बड़े और कड़े कानून बनना शुरू हुए थे। प्रश्न संख्या 3, हमारे संविधान से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण सवाल। भारत में पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा दी गई थी। विकल्प ध्यान से सुनिए। ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन या डी 61वां संशोधन। इसका सही जवाब है विकल्प ए 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत हमारे संविधान में पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। चौथा प्रश्न देखते हैं। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने वाली रिपोर्ट कौन सी थी। ऑप्शंस हैं। ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट, बी टंडन रिपोर्ट, सी रामसर रिपोर्ट या डी आईपीसीसी रिपोर्ट। बच्चों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसे 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जारी किया गया था। प्रश्न 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस तरह हमारे पर्यावरण से जुड़ जाता है। आपके ऑप्शंस हैं। ए स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, बी मतदान का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार या डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही जवाब है विकल्प ए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सम्मान से जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदूषण मुक्त पानी और स्वच्छ हवा पाना भी शामिल है। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में एनजीटी भी कहते हैं, ये कानून भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था। विकल्प हैं आपके सामने। ए 2008, बी 2009, सी 2010 या डी 2012। इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी साल 2010। पर्यावरण के मामलों की तेजी से और एक्सपर्ट सुनवाई के लिए एनजीटी का गठन इसी साल हुआ था। सातवां प्रश्न, एनजीटी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है। विकल्प देखिए। ए कोई नामी वैज्ञानिक, बी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सी कोई भी वरिष्ठ सांसद या डी राज्यपाल। इसका सही जवाब है विकल्प बी। एनजीटी का अध्यक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही बन सकता है। आठवां प्रश्न एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब क्या निकल कर आता है। विकल्प सुनिए। ए सरकार प्रदूषण का सारा खर्च उठाएगी, बी प्रदूषण फैलाने वाला ही उसकी क्षतिपूर्ति देगा, सी आम जनता टैक्स देकर भुगतान करेगी या डी उद्योगों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प बी। इसका मतलब साफ है, जो प्रदूषण फैलाएगा हर्जाना और सफाई का खर्च भी उसी को भुगतना पड़ेगा। नौवां प्रश्न भी एक बड़े सिद्धांत के बारे में है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं। ए पर्यावरणीय जोखिम होने से पहले ही सावधानी बरतना, बी बड़े पैमाने पर वनों को लगाना, सी जल का संरक्षण करना या डी प्रदूषण फैलाने वालों पर टैक्स लगाना। इसका सही जवाब है विकल्प ए। जैसा कि नाम से ही साफ है, प्रिकॉशन यानी सावधानी। नुकसान होने का पक्का वैज्ञानिक सबूत मिलने से पहले ही सुरक्षा के कदम उठा लेना। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो हमारे पर्यावरणीय न्यायशास्त्र यानी एनवायरमेंटल ज्यूरिप्रूडेंस का हिस्सा नहीं माना जाता। विकल्प है। ए पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, बी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या डी लेसेज फेयर प्रिंसिपल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी लेसेज फेयर प्रिंसिपल। यह एक मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, इसका पर्यावरण कानून से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न 11 देखिए। जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हैं। ए उद्योगों का विकास, बी जैव संसाधनों का संरक्षण, सी खनन को बढ़ावा देना या डी निर्यात बढ़ाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जैसा कि नाम से ही साफ है, जैव विविधता और जैविक संसाधनों का संरक्षण करना इसका मुख्य लक्ष्य है।
12वां प्रश्न, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए दिल्ली, बी भोपाल, सी चेन्नई या डी कोलकाता। बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प सी चेन्नई। इसकी स्थापना साल 2003 में इसी कानून के तहत की गई थी। प्रश्न 13 पर आते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे हम शॉर्ट में EIA कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए परियोजना की लागत ज्ञात करना, बी पर्यावरणिक प्रभाव का पूर्व मूल्यांकन, सी जनसंख्या नियंत्रण या डी भूमि सुधार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले प्रकृति पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसका पहले ही मूल्यांकन करना EIA कहलाता है। 14वां प्रश्न, भारत में EIA अधिसूचना पहली बार किस वर्ष जारी की गई थी? विकल्प हैं आपके सामने ए 1986, बी 1994, सी 2002 या डी 2010। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी साल 1994। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया था। प्रश्न 15, भूगोल और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? विकल्प देखिए ए क्षोभमंडल, बी समतापमंडल, सी मध्यमंडल या डी आयनमंडल। इसका सही जवाब है विकल्प बी समतापमंडल यानी स्ट्रैटोस्फीयर। ये परत सूर्य की खतरनाक UV किरणों को रोकती है। 16वां प्रश्न, प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए जलवायु परिवर्तन रोकना, बी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करना, सी जैव विविधता का संरक्षण या डी वन संरक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों जैसे CFC के इस्तेमाल को बंद करने के लिए ये संधि हुई थी। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? विकल्प हैं ए 1992, बी 1997, सी 2002 या डी 2005। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी साल 1997। ये जापान के क्योटो शहर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया था। 18वां प्रश्न, पेरिस समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके सामने विकल्प हैं ए वन्यजीवों का संरक्षण, बी वैश्विक ताप वृद्धि को सीमित करना, सी समुद्री प्रदूषण रोकना या डी भूमि संरक्षण। बच्चों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसके तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का संकल्प लिया गया है। प्रश्न 19 में IPCC का फुल फॉर्म पूछा गया है। ध्यान से देखें ए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बी इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल, सी इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी या डी इंटरनेशनल पैनल ऑन कार्बन कंजर्वेशन। इसका सही जवाब है विकल्प ए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की सबसे प्रामाणिक संस्था है। 20वां प्रश्न, IPCC को किस वर्ष स्थापित किया गया था? विकल्प हैं ए 1972, बी 1988, सी 1992 या डी 2000। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी साल 1988। इसे WMO और UNEP ने मिलकर बनाया था। प्रश्न 21, संकटग्रस्त जीवों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए UNEP, बी WWF, सी IUCN या डी यूनेस्को। इसका सही उत्तर है विकल्प सी IUCN। ये संस्था दुनिया भर में विलुप्त हो रहे पौधों और जानवरों की सूची तैयार करती है। 22वां प्रश्न, इसी IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प देखिए ए पेरिस, बी ग्लैंड स्विट्जरलैंड, सी नैरोबी या डी लंदन। इसका सही जवाब है विकल्प बी ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न 23, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? विकल्प हैं ए नीलगिरी, बी सुंदरबन, सी नंदा देवी या डी मानस। बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना साल 1986 में की गई थी। 24वां प्रश्न पर्यावरण आंदोलनों से है। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन मुख्यतः किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी असम। इसका सही जवाब है विकल्प बी उत्तराखंड। उस समय यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और सुंदरलाल बहुगुणा जी इसके प्रमुख नेता थे। प्रश्न 25, केरल का साइलेंट वैली आंदोलन किससे संबंधित था? विकल्प हैं ए नदी संरक्षण, बी वन संरक्षण, सी वायु प्रदूषण या डी वन्यजीवों के शिकार से।
इसका सही जवाब है विकल्प बी वन संरक्षण। कुंतीपुंज नदी पर बिजली परियोजना के कारण वहां के सदाबहार वनों को कटने से बचाने के लिए यह आंदोलन हुआ था। 26वां प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? आपके विकल्प हैं ए अरुणा राय, बी मेधा पाटकर, सी वंदना शिवा या डी किरण बेदी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मेधा पाटकर। उन्होंने नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों के खिलाफ आदिवासियों और पर्यावरण की आवाज उठाई थी। प्रश्न 27, भारत में पर्यावरणीय मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद का सबसे व्यापक प्रयोग किया है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 32। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, इसका सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार। 28वां प्रश्न कानून के एक बड़े सिद्धांत से है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का क्या अर्थ है? ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए। ए प्राकृतिक संसाधन जनता की धरोहर है और सरकार इसकी ट्रस्टी है, बी निजी स्वामित्व ही सर्वोपरि है, सी उद्योगों को प्रदूषण की पूरी स्वतंत्रता है या डी वन केवल सरकार की संपत्ति है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसके अनुसार पानी, हवा और जंगल जैसी चीजें पूरी मानवता के लिए हैं, सरकार केवल इनकी देखरेख करने वाली ट्रस्टी है। प्रश्न 29, जल प्रदूषण में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान क्या दर्शाता है? विकल्प हैं ए जल पूरी तरह स्वच्छ है, बी जल में प्रदूषण अधिक है, सी ऑक्सीजन का स्तर बहुत अधिक है या डी जल अम्लीय है। इसका सही जवाब है विकल्प बी जल में प्रदूषण अधिक है। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा होगी, पानी उतना ही गंदा होगा। 30वां प्रश्न, सीओडी कॉड यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग किसके मापन में होता है? आपके विकल्प हैं ए जल की रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बी वायु गुणवत्ता, सी ध्वनि प्रदूषण या डी मृदा उर्वरता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी पानी में प्रदूषण का स्तर नापने का एक तरीका है। अब देखते हैं प्रश्न 31 जो कथन और कारण वाला सवाल है। कथन ए 1 कार्बन सिंक है, कारण R1 कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ए अ और आर दोनों सही है और व्याख्या सही है, बी अ और आर दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है, सी असही है पर आर गलत है या डी दोनों ही गलत हैं। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। वन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के समय हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का कार्बन सिंक कहा जाता है। प्रश्न 32 पर आते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए। कथन ओजोन परत यूवी किरणें रोकती है, कारण ओजोन परत क्षोभमंडल में है। आपके विकल्प हैं ए दोनों सही, बी दोनों गलत, सी कथन सही कारण गलत या डी कारण सही कथन गलत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ओजोन परत UV किरणें तो रोकती है पर वो क्षोभमंडल में नहीं बल्कि समतापमंडल स्ट्रैटोस्फीयर में होती है। अब देखिए प्रश्न 33 जो आपकी स्क्रीन पर है। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के प्रमुख कारण कौन सी गैसें हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या डी मीथेन और ऑर्गन। तो बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब है विकल्प ए यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये गैसें आसमान में जाकर पानी की बूंदों से मिलती हैं तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं जिससे अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न 34 को ध्यान से पढ़िए। जैव विविधता पारिस्थितिक स्थिरता को कैसे बढ़ाती है? ऑप्शंस हैं ए प्रजातियों को लचीला बनाकर, बी प्रदूषण बढ़ाकर, सी तापमान बढ़ाकर या डी मिट्टी घटाकर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रजातियों को लचीला बनाकर। जितनी अधिक जैव विविधता होगी हमारा इकोसिस्टम उतना ही संतुलित और स्थिर रहेगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न 35 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई हेतु बना है? विकल्पों को ध्यान से देखिए। ए पर्यावरणीय मामले, बी चुनावी मामले, सी आपराधिक मामले या डी दीवानी मामले। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पर्यावरणिक मामले। बच्चों एनजीटी का गठन साल 2010 में खास तौर पर पर्यावरण, वन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए किया गया था। अब आते हैं प्रश्न 36 पर। प्रश्न मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सीधा संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं ए ओजोन संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी वायु सुधार या डी खनन रोक।
तो बच्चों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ओजोन संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साल 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थों जैसे CFC के उपयोग को पूरी दुनिया में बंद करने के लिए लाया गया था। प्रश्न संख्या 37 को देखिए। प्रश्न, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स का संरक्षण, बी, पहाड़ संरक्षण, सी, अंतरिक्ष सुरक्षा या डी, सड़क सुरक्षा। इसका सही जवाब है विकल्प ए, आर्द्रभूमि या दलदली भूमि का संरक्षण। ईरान के रामसर शहर में साल 1971 में यह अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के महत्वपूर्ण तालाबों, झीलों और वेटलैंड्स को बचाना है। बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न 38 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न, CITES साइट्स का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण से है? विकल्पों को ध्यान से देखिए। ए, संकटग्रस्त जीवों का व्यापार, बी, या फिर कच्चा तेल, सी, हथियार या डी, अनाज। तो बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी संकटग्रस्त जीवों का व्यापार। साइट्स एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये पक्का करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के वैश्विक व्यापार से उनके अस्तित्व को कोई खतरा न पहुंचे। अब आते हैं प्रश्न 39 पर। प्रश्न, UNEP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? आपके विकल्प हैं ए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बी, UN एनर्जी प्लान, सी, UN अर्थ प्रोजेक्ट या डी, UN एजुकेशन पाथ। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं। इसकी स्थापना साल 1972 में की गई थी और इसका वैश्विक मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। प्रश्न संख्या 40 को देखिए। प्रश्न, CBD का मुख्य संबंध किसके संरक्षण से है? हमारे ऑप्शंस हैं ए, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, बी, कोयला, सी, लोहा या डी, प्लास्टिक। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प ए, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। CBD का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करना है। अब देखते हैं प्रश्न 41 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस व्यापकता के कारण जाना जाता है? विकल्पों को ध्यान से देखिए। ए, सिर्फ जल हेतु, बी, अम्ब्रेला कानून होने के कारण, सी, सिर्फ वायु हेतु या डी, सिर्फ ध्वनि हेतु। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी अम्ब्रेला कानून होने के कारण। इसे अम्ब्रेला एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छाते की तरह पर्यावरण से जुड़े बाकी सभी छोटे बड़े कानूनों को एक साथ जोड़ने, उनके बीच तालमेल बैठाने और उन्हें एक मजबूत ढांचा देने का काम करता है। अब आते हैं प्रश्न 42 पर। प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीनहाउस गैस नहीं है? आपके विकल्प हैं ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, मीथेन, सी, नाइट्रस ऑक्साइड या डी, हीलियम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी हीलियम है। हीलियम एक नोबल या अक्रिय गैस है जो वातावरण में गर्मी को रोककर नहीं रखती। वहीं बाकी तीनों गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। प्रश्न संख्या 43 को देखिए। प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? हमारे ऑप्शंस हैं ए, मध्य प्रदेश, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, छत्तीसगढ़ या डी, मिजोरम। इसका सही जवाब है विकल्प ए, मध्य प्रदेश। अगर हम कुल क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से देखें तो हमारे देश में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 44 को ध्यान से देखें। पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य करने का निर्देश किसने दिया था? आपके सामने विकल्प हैं ए, NGTB सर्वोच्च न्यायालय, सी, शिक्षा मंत्रालय या डी, संसद। तो बच्चों, इसका बिल्कुल सही जवाब है विकल्प बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। MC मेहता बनाम भारत संघ वाले बेहद प्रसिद्ध मामले में कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्देश दिया था ताकि बच्चों में बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े। अब आते हैं प्रश्न 45 पर। जैव आवर्धन, जिसे इंग्लिश में बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसका सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस देखिए ए, DDTB ऑक्सीजन, सी, नमक या डी, ग्लूकोज। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी DDT। यह एक ऐसा हानिकारक और नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायन है जो खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जीवों के शरीर में लगातार जमा होता जाता है और जहरीला असर दिखाता है।